मेरी बेटी अंधी थी और मेरे पति उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बेटी अंधी होने की वजह से वो चाहते थे कि वह हमारे पास ही रहे। लेकिन एक दिन मैंने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर दी। शादी के बाद बेटी फ़ोन पर कहती, माँ मैं बहुत खुश हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। 5 महीने गुजर गए थे तो एक दिन पति मुझे साथ लेकर बेटी के घर चले गए। दरवाज़ा खुला ही मैं चौंक गई, और जब मैं बेटी से दामाद का पूछी तो वो बोली उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। मैं चकरा गई और पति ने गुस्से में 5 महीने बाद आज अपनी बेटी के ससुराल जाने वाली थी। आज से पहले जब भी उससे बात हुई तो फ़ोन पर ही बात हुई थी। मैं रोज़ाना अपनी बेटी से फ़ोन पर बात ज़रूर किया करती थी और वह मुझे बहुत खुश दिखाई देती थी। उसकी खुशी से भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता था और मैं अपने पति से कहती, देखो तुम कहते थे कि अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊँगा, उसे हमेशा अपने पास रखूँगा क्योंकि वह अंधी है, मगर आप देखो वह कितनी खुश है। अपने पति के साथ उसकी ज़िंदगी तो बहुत खुशियों से भर चुकी है। बस अब यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। मेरे पति भी गहरी सांस लेकर रह जाते कि सुशीला, मैं तो समझ रहा था कि हमारी बच्ची अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, भला शादी के बाद ससुराल के कामकाज में कैसे हाथ बटाएंगी। मुझे कहा पता था कि इतने अच्छे ससुराल वाले मिल सकते हैं जो मेरी बेटी का इतना ज़्यादा ख्याल रखेंगे और उसे इतनी मोहब्बत देंगे। लोगों की बड़े बड़े महलों में रहने वाली बच्ची इतनी खुश नहीं है जितनी हमारी बच्ची आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद भी इतनी खुश है। बेटी दूसरे शहर में रहती है और यहाँ से वह जगह 4 घंटे की दूरी पर थी। अनुमति नहीं देती कि कभी बेटी के घर से हो आए। एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरी बच्ची परेशान बैठी रो रही है और उसका पति भी उसे लड़ झगड़ रहा है। मेरी अंधी बच्ची रो रो कर परेशान हो रही है और बार बार अपनी माँ बाप को आवाज़ ही दे रही है। यह दृश्य मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और फौरन उठकर अपने पति से कहने लगी कि मुझे कल ही मेरी बेटी के पास लेकर जाओ। ना जाने क्यों मुझे इतना भयानक सपना आया था। मैंने अगले ही दिन अपने पति को साथ लिया और अपनी बच्ची के यहाँ जाने लगी। हम बेटी के घर पहुँचे तो दरवाजे को एक अधेड़ उम्र इंसान ने खोला था, जो कि मेरी बेटी का ससुर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर ना जाने क्यों हमें वहाँ खड़ा देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी आई थी, जैसे उनको हमारा यहाँ आना बिल्कुल ही पसंद ना आया हो। मैंने एक नज़र निधि के ससुर को देखा, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। हमारे दिल में खतरे की घंटियाँ बजने लगी। हम अपनी बेटी से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी थी, जिसके पास कई तरह के फल काट के रखे हुए थे और वह बिल्कुल महारानियों की तरह एसी वाले कमरे में बैठी हुई फल खा रही थी। हमारे कदमों की आहट तो वो बचपन से ही पहचान लेती थी। जैसे ही माँ बाप के कदमों की आहट उसके कानों में पहुँची तो वह फौरन उठ खड़ी हुई, आसपास चेहरा फिरा कर कहने लगी, माँ पापा क्या आप दोनों आए हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ी और हम दोनों ने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया, उसे लिपटा कर रोने लगे, उसे चूमने लगे। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। तभी बेटी का ससुर भी वहीं कमरे में चला आया और कहने लगा कि आप लोग बैठे, मैं आपके लिए ठंडा पानी मंगवाता हूँ। हम अभी बेटी के पास बैठे ही थे कि निधि से कहा कि बेटा तुम्हारा पति कहाँ है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनकर मेरी बेटी फौरन हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि माँ यह क्या कह रही हो, मेरा पति तो यह सामने खड़ा है। बेटी के हाथ के इशारे की तरफ जब देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सामने तो मम्मा प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मैं गहरी नींद में थी। जब बेटी की आवाज़ से मैं उठ बैठी, एक नज़र बेटी की तरफ देखा जो सामने पलंग पर बैठी हवा में हाथ लेती हुई मेरे पलंग को ढूंढ रही थी। बेटी को देखकर मैं गहरी सांस ली और उठकर पानी का गिलास भरकर बेटी को अपने हाथों से पानी पिलाने लगी। मुझे हर बार अपनी बेटी की हालत पर बहुत डर सताता था। अगर कोई इंसान चाँद से चेहरे को देखा तो उसे गुरूर होता था। जो एक बार मेरी बेटी को देखता था वह दूसरी बार जरूर नज़र उठाकर देखा करता था। आखिर मेरी बेटी थी जो इतनी सुंदर
मगर जब किसी को पता चलता कि मेरी बेटी अंधी है तो वह कानों को हाथ लगाकर रह जाता। कहने लगते कि यकीनन यह माँ बाप के किसी बड़े पाप की सज़ा होगी। इतनी सुंदर बच्ची पैदा हुई और वह भी अंधी थी, वरना दुनिया में इतनी हसीन लोग बहुत कम ही देखे जाते हैं। जब मैं अपनी बच्ची को यूं चुपचाप एक जगह बैठी हुई देखती तो मेरा दिल टूट सा जाता। मेरी तो तमन्ना थी कि मेरी बेटी के रंग बिरंगी दुनिया देख सकती, अपने माँ बाप को पहचान सकती, मगर उसने तो सिर्फ अपने हाथों से ही हमारे चेहरे के नैन नक्श को पहचान रखे थे। वह चीज़ों को सुनकर महसूस करके अपने दिल के जरिए महसूस करती हुए थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी और हमारी आवाज़ों से भी हमें पहचान सकती थी। मैंने अपनी बेटी को पानी पिलाया, एक गहरी नज़र सोते हुए अपने पति पर डाली, जो दिन भर का थका हुआ अब अपने बिस्तर पर लेटा था। निधि हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी सोचते, मगर हमारी तो जान हमारी इस बेटी में बसा करती थी। बेटी जवान हुई तो मेरे दिल में अजीब सा ख्याल आने लगे। मैं अपनी अंधी बेटी को भी खुद में तलाश करने लगी। जब भी गांव की किसी लड़की की शादी की खबर सुनती तो मेरा दिल भी करता कि मैं भी अपनी बेटी की शादी करूं। यह सिर्फ देख नहीं सकती, मगर घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया करती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी जब एक दिन मेरा पति घर वापस आया। वह काम से थका हारा वापस आया था। पापा के कदमों की आहट सुनते ही मेरी बेटी फौरन लकड़ी और दीवारों का सहारा लेते हुए किचन में चली गई। वहीं अपनी जगह पर वाटर कूलर पड़ा था। बेटी ने पानी भरा और गिलास लिए पापा के पास आ गई। कहने लगी, पापा पी लीजिए पानी, बहुत थक गए होगे। ऐसा कहकर वो अपने पापा के पास घुटनों के बल बैठ गई और फिर उनकी टांगें दबाते हुए पैरों से जूते उतारने लगी। पापा आप भी यहीं लेट जाओ, मैं आपकी टांगें दबा देती हूँ। रामेश्वर ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तो हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसके सर को चूम लिया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगा, नहीं मेरी बच्ची, तुम यहाँ मेरे पास बैठो और बताओ, आज माँ ने तुम्हें डांटा तो नहीं या तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाया? मैं भी तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। तो निधि मुस्कुराकर कह देती कि नहीं नहीं, माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे कोई काम नहीं कराती। अगर उन्होंने मुझे तंग किया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। उसी दिन जब मैं निधि को कमरे में भेजा तो अपने पति से कहने लगी कि हमारी बेटी अभी जवान हो चुकी है, क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। मेरी यह बात सुनी तो कि मेरा पति हैरत से मुझे देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बहुत अजीब सी बात कर दी होगी जिसका किसी ने सोचा ना हो। कहने लगा कि पगली, तेरा दिमाग सही ठिकाने पे तो है, आखिर कहना क्या चाहती है? निधि के बारे में तुझे पता तो है, उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। ऐसी हालत में हम अपनी बच्ची की शादी कैसे करवा सकते हैं? मैं कुछ बोलना चाहती थी, कहना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मुझे चुप करवा दिया और कहने लगे कि मुझे इस चीज़ को लेकर कोई भी बात नहीं करनी है। यह मेरी बच्ची के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ तो वह अपने माँ बाप के घर में रहती है, इसे हर तरह की आज़ादी है। हमें पता है कि अपनी बेटी को कैसे हैंडल करना है, जबकि वही अगर यहाँ से ब्याह कर अपने घर चली जाएंगी तो फिर क्या होगा? तुम जानती तो हो कि पति के कामकाज उसकी जिम्मेदारी, फिर सास ससुर और नंद की आवभगत के रिश्ते सब लोग कैसे निभाएंगी? इस घर की तो हर एक चीज़ और छाप के छक्के हमारे बच्ची को पता है। मेरा पति ऐसी बातें करके मुझे चुप करवा चुका था, जबकि मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरी बच्ची आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी। मैं बहुत दूर का सोचा करती थी, दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। रात को अगर कच्ची नींद से आँख खुल जाती तो मैं यही सोचते रहती कि जब इस दुनिया में मैं और इसके पापा नहीं रहेंगे तो फिर मेरी बेटी कहाँ जाएंगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यह सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। यह गांव वाले और रिश्तेदार तो मेरी बेटी का वैसे ही मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वह अंधी थी। एक दो औरतों ने तो यह तक कह दिया था कि ऐसी औलाद पैदा होने से अच्छा मर चुकी होती। जैसे जैसे बड़ी होगी तो 100 तरह के मामले खड़े होंगे, आखिर कौन है जो इसको ब्याहेगा? जब यह सोच आती तो मैं यही प्रार्थना करती कि भगवान कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए जो मेरी बेटी को अपने घर ले जाए। मेरी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था।
अगर घर का अंदाज़ा उसे हो जाता तो वह हर काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया करती थी। एक दिन रिश्ता लगाने वाली हमारे घर आई और कहने लगी कि भला इंसान ने मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया है कि तुम्हारे घर में जवान बेटी है, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता उनसे करवा दूँ? मैं जो बैठी आंगन में चावल चुन रही थी, अचानक से रिश्ते वाले की बात सुनकर हैरत में पड़ गई। कहने लगी कि आपका दिमाग तो सही है, क्या आपको पता नहीं है मेरी बेटी अंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम उसकी शादी नहीं करना चाहते। तो वह रिश्ते वाली कहने लगी कि यह सब कुछ मैं जानती हूँ और मैंने उनको भी बताया है, मगर वह कहते हैं कि हमें इससे कोई मसला नहीं है। वह खाते पीते घर का लड़का है और इकलौता भी, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। मैं जब उस लड़के वालों की तारीफ सुनी तो खुश हो गई और दिल में एक बार फिर उम्मीद जगने लगी कि मैं अपनी बच्ची की शादी इसी घर में करवा दूँ। उन्हें मेरी बेटी के अंदर से कोई मसला नहीं है। वह अमीर लोग थे, घर में नौकर चाकर थे, कामकाज के लिए तो उनके पास नौकरानी भी बहुत थी। वह बस मेरी बेटी के व्यवहार और अच्छे आचरण की वजह से इसे अपनाना चाहते थे। मगर एक बात समझ नहीं आई थी कि उन लोगों को मेरी बेटी का पता कैसे चला। खैर, जैसे ही रात हुई तो मैंने यह बात अपने पति से कही। एक बार फिर मेरे पति के माथे पर बल पड़ गया था। कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों अपनी बच्ची की ज़िंदगी नरक बनाना चाहती हो? मैं बिल्कुल उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहूँगा। यह सुनकर मैं तो परेशान हो चुकी थी। पति को बहुत समझाया मगर वह नहीं माने। अगले ही दिन मेरे कहने पर लड़के वाले हमारे घर आ चुके थे। उस समय मेरा पति भी करीब था। वह लोग बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो सात औरत ने मेरी बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगी, यह तो बस हमारी ही बहू बनेगी। मेरा पति हड़बड़ा कर उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर हमारी बेटी अंधी है और हम नहीं चाहते कि उसकी शादी करें। शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारी आ जाती है और यह जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। लोग कहने लगेंगे, आप पहली बार हमारे घर आए हो, कई फल और शगुन की थाली लेकर आए थे। उन्होंने निधि के हाथ पर 1500 रुपये रखे और कुछ दिन बाद फिर आए तो एक बार फिर मेरी बेटी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए थे। यह सब कुछ देखकर मैं और मेरा पति अंदर ही अंदर पिघलते जा रहे थे। वह लोग हमारी बेटी में सचमुच दिलचस्पी ले रहे थे और वह औरत और उसके पति बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे और हमारी बेटी से बहुत ही नरमी से पेश आ रहे थे। वही उनका लड़का भी हमें बड़ा ही भा रहा था। मैं तो बिल्कुल इस रिश्ते से राज़ी हो चुकी थी, मगर मेरा पति नहीं माना था। उसने इस रिश्ते पर राज़ी होने में 2 महीने लगा लिए थे। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया और हम उसकी शादी की तैयारी करने लगे। मेरी बेटी भी इस रिश्ते से बड़ी ही खुश थी। उसने देखा तो ना था, मगर माँ की आँख से वह सब कुछ पहचान रख रही थी। शादी की डेट फिक्स करने लगे तो वह लोग अपने रीति और रिवाज के मुताबिक ही सारे काम कर रहे थे। कहने लगे कि हम अपने रीति रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे। एक दिन वह हमारे घर आए और आकर कहने लगे कि हमारे यहाँ के रिवाज है कि लड़की की शादी लड़के के यहाँ लाकर ही की जाती है, क्योंकि यह सफ़र भी लंबा है। 4 घंटे बाद ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे, इसलिए हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है कि जब दूर से रिश्ता किया जाए तो शादी लड़के के यहाँ जाकर ही की जाती है। यह सुनकर हम थोड़ा सोच में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर फिर हमें मानना पड़ा क्योंकि जल्दी ही हमारे संबंध बहन भाइयों जैसे हो चुके थे। हमने यह तय किया कि वह लोग हमारी बेटी को अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर अगले दिन हम पति पत्नी दहेज का कुछ सामान लेकर उनके घर पहुँचेंगे और वहाँ पर दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। इस बात पर सब कुछ फिक्स हो चुका था। यूँ उस दिन हमारी बेटी हमारे घर से विदा होकर उन लोगों के साथ चली गई। हम लोगों को दहेज का सामान लेकर सुबह ही वहाँ से जाना था। अगले दिन जब हम गाड़ी में सामान रखकर अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहाँ पर हमारे 3-4 घंटे व्यर्थ हो चुके थे। हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। हमें 5 घंटे का रास्ता तय करके अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी। वह दुल्हन बनी हुई थी।
सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास कई मेहमान इकट्ठे थे। मेरी बेटी का पति उसके दाएं तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका ससुर और सास उसके साथ बैठे फोटो खिंचवा रहे थे। हमें देखकर वह लोग आए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि आपने आने में बहुत देर कर दी थी। शादी करवा दी है, क्योंकि पंडित जी को कहीं और भी शादी करवाने के लिए जाना था। हमारी बेटी की शादी हो चुकी थी, हमें और क्या चाहिए था। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई और बेटी को आशीर्वाद देने लगी। वह घर बिल्कुल एक महल जैसा था और हम खुश थे कि हमारी बच्ची यहाँ राज करेंगी। यह शादी इनकी रीति रिवाज के मुताबिक हुई थी। हम एक दिन वहीं रहे और फिर अपनी बच्ची को दोबारा आने का कहकर वापस अपने घर चले आए। हम दोनों के कंधों से तो जैसे एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आए तो अक्सर बेटी को फ़ोन करके पूछते रहते, तो कहती कि माँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सभी बड़े अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। यह मुझे बिल्कुल माँ बाप जैसी मोहब्बत करते हैं और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। मैं बेटी के मुंह से ऐसी सुनती तो दिल को सुकून आ जाता। मेरा पति भी अपने काम में व्यस्त हो गया और मैं भी घर के कामकाज में बिजी रहने लगी। ऐसी ही जिंदगी गुजरती रही। मैं बेटी से कहती, किसी दिन हमारे यहाँ चक्कर लगाओ, तो कहती कि माँ, यहाँ पर इनके रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बहुत से रिश्तेदारों के घर हमें दावत के लिए जाना होता है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते, जो मजबूरन मुझे भी चुप रहना पड़ता। कई दिन से अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जैसे मेरी बच्ची रो रही हो, किसी मुसीबत में हो। कभी सपने में उसको भी सांप जाकर डस जाता, तो कभी वह गहरी कुएं में गिरती चली जा रही होती। मैं चाह कर भी अपनी बच्ची को ना बचा पाती। एक बार तो हद ही हो गई, मैं अपनी बच्ची को खुद अपने हाथों से कुएं में ढकेल दिया। यह सपना मुझे बेचैन कर चुका था। उस दिन बेटी का कॉल आया तो बोली कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, तुम खुश हो ना। मेरी बेटी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो जैसे उसके शब्दों से ही जाहिर हो रही थी। कहने लगी कि आपके यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और खुद ही आपके यहाँ चक्कर लगाऊंगी। बस शरद जी को काम से छुट्टी मिल जाए। 4-5 महीने गुजर चुके थे, मगर ना ही मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी और ना ही मेरी बेटी हमारे यहाँ आई थी। अब तो मुझे अपनी बच्ची की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। जी चाहता था कि उड़कर अपनी बच्ची के पास पहुँच जाऊँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। एक दिन मैं यूं ही बैठी रोने लगी, क्योंकि बेटी की याद तो जैसे मेरा दिल का चैन ले गई थी। पति भी मेरे साथ ही उदास से हो गए। कहने लगे, कल ही अपनी बच्ची से मिलने के लिए हम दूसरे शहर जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह हम दोनों पति पत्नी बहुत से फल अपने साथ लिए हुए अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे। 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अपनी बेटी के घर के बाहर पहुँच चुके थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद बेटी के ससुर ने दरवाज़ा खोला। हम तो समझ रहे थे कि वह हमें देखकर वह मुस्कुराएगा, मगर उसके चेहरे पर तो अजीब सी परेशानी आ गई। उसका रंग पल भर में फीका पड़ चुका था। वह डरे हुए चेहरे के साथ हमारी तरफ देखने लगा। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो हमारी बेटी अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। बेटी ने हमारे कदमों की आहट सुनी तो फौरन उठकर हमारे सीने से लग गई और खुशी के मारे रोने लगी। मैं भी अपनी बेटी को चूमने लगी और बोली कि बहुत याद आ रही थी। इस वक्त घर में सिवाय निधि और उसके ससुर के अलावा कोई और भी नहीं था। हम वहाँ पर कुछ देर बैठे और बेटी से पूछने लगे। वह तो वाकई में बड़ी खुश लग रही थी। यह देखकर तो दिल को सुकून मिल गया। बेटी का ससुर वहीं कमरे में ही बैठा था। हमें बैठे हुए काफ़ी देर हो गई तो मैं बेटी से कहने लगी कि तुम्हारा पति कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। तो बेटी कहने लगी कि क्या बात कर रही है माँ, मेरे पति तो ये सामने बैठे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। तो सर पर पहाड़ टूटा था। सामने तो मेरी बेटी का ससुर बैठा था। मैं बेटी से कहने लगी कि क्या कह रही है बेटी, तुम्हारा पति तो यहाँ पर कहीं नहीं है, यह तो तुम्हारे ससुर है। मेरी बेटी फौरन बौखलाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि नहीं माँ, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ इस घर में रहती हूँ। मेरा पति गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बेटी के ससुर को कहने लगा, यह क्या कह रही है, आपका बेटा कहाँ है। हम तीनों ही हैरत में थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वह इंसान जिसकी उम्र 50 से 55 साल के आसपास थी, गला साफ करके
कहने लगा कि आपकी बेटी निधि मेरी ही पत्नी है। यह खबर तो हम पर पहाड़ बनकर टूटी थी। मेरा पति आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़कर कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारी बहू लगती है। ऐसा नहीं है, दरअसल मैं अपना घर बसाना चाहता था। यह धन दौलत मेरे पास बहुत थी, मगर मैं अभी कुंवारा था। मैंने अपने सभी भाई बहनों को ब्याह दिया था, वह दूसरे मुल्कों में जाकर बस गए। जब मैं शादी करने का सोचा तो कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार ना था, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी। इसलिए रिश्ते वाली से कहा कि जैसे भी करके मेरी शादी करवाओ। उसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया तो मैं शादी के लिए तैयार हो गया, और यूं निधि मुझे दिल ही दिल में भाने लगी थी। मैं जानता था कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे। सारा प्लान मैंने ही बनाया था, और फिर शादी वाले दिन मैं ही आपके आने से पहले शादी कर ली, ताकि आप लोगों को पता ना चल सके कि आपकी बेटी की शादी किससे हुई है। यह खबर हम तीनों पर बिजली बनकर टूट पड़ी थी। मेरा पति तो गुस्से से उस इंसान को मारने लगा। निधि गले लगकर रो रही थी। हमने इस समय अपनी बच्ची को साथ लिया और वापस घर चले आए। इसके बाद निधि का पति कई बार आया और माफ़ी मांगने लगा। उसने निधि से कहा कि निधि, तुम बताओ, क्या मैं एक बार भी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज़ में बात की है? तुम पर हाथ उठाया है? तुम्हें मैं हाथ का छल्ला बनाकर रखा है? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था? कभी एहसास ही ना होने दिया कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है। निधि दिल ही दिल में अपने पति को पसंद करने लगी थी। कहने लगी कि हाँ माँ, मैं ना तो उनका चेहरा देख रखा है और ना ही उनका शरीर, तो मैं बस व्यवहार और उनके मेरे साथ मोहब्बत देखकर उनसे प्यार करने लगी हूँ। हमने जब देखा कि हमारी बेटी उस इंसान के साथ खुश है और वह भी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, तो मजबूरन अपनी बेटी को उस इंसान के साथ विदा कर दिया। उस इंसान की मोहब्बत में कोई कमी न आई थी। वो हमारी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाकर रखा हुआ था। मेरी बेटी ने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही थी। वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। फिर हम कौन होते हैं उसे अपने पति से अलग करने वाले? हम भी उनकी खुशियों में खुश हो गए। हाँ, मगर यह झूठ और धोखे से की जाने वाली शादी को भूलना आसान नहीं था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।